जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अभी कुंभ में एक लड़की बहुत वायरल हो रही है, मोनालिसा। आप सब ने भी देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि अभी कुंभ अगर आप सर्च करेंगे या प्रयागराज कुंभ सर्च करेंगे तो आपको सबसे फ्रंट पे वही नजर आएगा। जैसे कि ये 144 वर्ष बाद जो संयोग बना है महाकुंभ का, वो उसका मेन एक पार्ट है। ऐसा लोगों ने दर्शा दिया है कि बस वही है जो आपको वहाँ जाकर देखने की आवश्यकता है। बस आपको जाना है, मोनालिसा को देखना है, उसकी आंखों को देखना है, फिर उसका इंटरव्यू लेना है कि वो किससे शादी करेगी, उसका फेवरेट हीरो कौन है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। केवल इसी विषय के लिए महाकुंभ लगा है और इतनी तैयारियां जो हुई है वो केवल इसी चीज़ के लिए हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ जाकर आप सभी लोग भटक चुके हैं। आप कुंभ का, महाकुंभ का वास्तविक उद्देश्य भूल चुके हैं कि आप वहाँ पर क्यों गए हैं, ये दिव्य बेला क्यों आया है, ये समय किस लिए होता है, इस समय का हमें उपयोग कैसे करना है, इन चीज़ों को भूल चुके हैं। जो लोग इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं उनको तो अपने वीडियोज चलाने हैं, तो इसलिए वो वायरल जितना होगा, उनके जितने वीडियो चलेंगे उतना उनको लाभ होगा। परंतु आप जिस मूर्खता में फंसे हुए हैं, आपको इसका क्या लाभ मिल रहा है? क्या आपको इन बातों से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है? आप जरा सोचिए और विचारिए। यदि यही लाभ मिलना होता इसी बात से, तो जो कोई भी वहां जा रहा है कुंभ में, वो सारे काम छोड़कर मोनालिसा के पास बैठा होता। फिर चाहे वो जितने साधु संत हैं वो जाकर वहां बैठ जाते। जितने भी साधु महात्मा गए हैं वो सभी अपनी धर्म चर्चा छोड़कर उसके चरणों में बैठ जाएं। देखिए, ये सब जो है ना, आप लोगों को दर्शाता है कि आप अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। आप इस समय का महत्व नहीं समझ रहे हैं। ये दिव्य वेला क्यों आया है, इस दिव्य वेला में आप क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस दिव्य वातावरण में आपको क्या क्या मिल सकता है, इन चीज़ों से आप भटक गए हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूक्ष्म रूप से देवी देवता ऋषि मुनि आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, वैसे ही यक्ष कन्याएं भी आती हैं, अप्सराएं भी आती हैं, ये आपका ध्यान भटकाती हैं। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, परंतु आप अपनी बुद्धि विवेक का भी तो उपयोग कर सकते हैं। आपका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए महाकुंभ में? महाकुंभ में वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि कितना आप भगवान को याद कर रहे हैं। उस पावन धरती पर बैठकर आप कितना ज़्यादा अपना ऊर्जा जो है वो विकसित कर रहे हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपका साधना, ये सब कितना फलीभूत हो रहा है। आप अपनी साधना के प्रति कितने जागरूक हैं, आप अपनी आराधना के प्रति कितनी जागरूक है, आप उपासना के प्रति कितने जागरूक है, आप कितना जप कर रहे हैं, कितना नाम जप रहे हैं, कितना मंत्र जप रहे हैं, कितनी अपनी ध्यान साधना को विकसित कर रहे हैं। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। इस दिव्य वातावरण में जो कुछ भी आप करेंगे उसका कई गुना लाभ आपको मिलेगा। यदि आप इसी तरह से वासनाओं में घिरे रहेंगे, इसी प्रकार से आप इस तरह के चलचित्रों के बीच में फंसे रहेंगे, तो आपका विकास क्या होगा? आप पाएंगे क्या? इस दिव्य वातावरण में जाने का जो आपका मकसद था, इस दिव्य वातावरण में जाकर जो लाभ पाने का आपका विचार था, जिस पर्पज से आप गए थे, वो तो आपको नहीं मिलेगा। और रही बात मोनालिसा की, वो माला बेचने आई है, वो माला बेचेगी, पैसे लेगी, चली जाएगी। वो जिस काम के लिए आई थी वो काम तो कर लेगी, उसको उसका लाभ भी मिल जाएगा। परंतु आप जो काम करने गए हैं, आप जिस कार्य के लिए गए हैं, क्या आपने वो कार्य किया? क्या तन मन से आपने अपने आप को प्रभु के चिंतन में लगाया, ईश्वर के चिंतन में लगाया? क्या आपने ध्यान साधनाएं की, जप तपस्या किया, पूजा पाठ किया या मंत्र जप किया? क्या किया आपने? और यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जाने का जो लाभ आपको मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचिए, विचारिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ पर जाकर क्या प्राप्त करना था और आप किन चीज़ों में भटक रहे हैं। ये केवल आपके भटकने की राह है, इसमें आपको मिलना कुछ नहीं है। वो अपना काम करेगी और चली जाएगी। लेकिन आप लोग जो हैं
केवल इन्हीं चीज़ों में लगे पड़े हैं कि मोनालिसा की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। बेशक वो खूबसूरत हैं, परंतु उससे आपका क्या लेना देना, इस बात का जवाब आप अपने अंतर्मन से पूछिएगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि महाकुंभ की जो ये दिव्य वेला है, इस दिव्य वेला का आप लाभ उठाइए। इस समय में आपको कुछ भी काम नहीं देगा। आप जो भी वहाँ पर भगवान का चिंतन करेंगे, पूजा पाठ करते हैं, जप साधना करते हैं, जितना ध्यान करते हैं, जितना गंगा मैया की गोद में बैठकर आप ध्यान करते हैं, जितना आप गंगा मैया का ध्यान करते हैं, केवल उसी का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलना है। तो आप जरा सोचिएगा कि आप क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। देखिए, ये एक धार्मिक आयोजन है। यहाँ पर आपको धार्मिक कृत्य करने होंगे। ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, या किसी प्रकार का ऑडिशन नहीं है, या आप कोई बॉलीवुड की मूवी देखने नहीं गए हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की एक भौतिक कार्य के लिए वहाँ पर नहीं गए हैं। ये आप एक आध्यात्मिक कार्य करने के लिए आए हैं, तो आध्यात्मिक चीज़ों में अपना ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, ये इस प्रकार के वीडियो कैप्चर करके आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ की किस चीज़ के बारे में जानने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कुंभ में क्या हो रहा है, कुंभ में साधु संतों के क्या धार्मिक सत्संग हो रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। वहाँ पर जो धार्मिक कृत्य हो रहे हैं वो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन चीज़ों से आपको प्रभावित होना चाहिए। लेकिन पूरे वास्तविक उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। कभी हम हर्षा पे चले जाते हैं कि एक सबसे सुंदर साध्वी आई। साध्वी साध्वी होती है, वो ना सुंदर होती है ना बदसूरत होती है। जो एक साधु होता है, एक संत होता है, उसको आप बाहरी आवरण से नहीं भाप सकते। उसको आप बाहरी रूपरेखा से नहीं कह सकते कि वो सुंदर या बदसूरत है, क्योंकि जो सन्यासी होता है, जो साधु होता है, जो संत होते हैं, उनका अंतर्मन देखा जाता है, उनका स्वभाव देखा जाता है, वो अंदर से कितने खूबसूरत हैं। बाहरी आवरण से आप किसी भी साधु संत साध्वी को सुंदर या बदसूरत नहीं कह सकते। पर आप लोगों ने हर एक चीज़ को एक अलग ही दिशा में ले लिया है। उसको आप अलग ही रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने धर्म को सही रूप से समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने अध्यात्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से तो जो 144 साल के बाद संयोग बना है, उस संयोग का तो आप लाभ पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको वो लाभ शायद चाहिए ही नहीं। आप केवल दूसरों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो भी ऐसी चीज़ों में जिसका आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, बहुत से लोग अन्यथा ले रहे होंगे। जिनको जो समझना है वो समझिए, पर मेरा सिर्फ एक ही मंतव्य है आपको समझाने का। एक ही मेरा मोटिव है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि यदि आप कुंभ में गए हैं, यदि आप वहाँ पर हैं, या यदि आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप जो वास्तविक उद्देश्य कुंभ का होता है, जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, जो धार्मिक उद्देश्य है, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। जाकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, और अपनी उपासना को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाइए। अपनी आत्मा को खुराक देने के बारे में सोचिए। आपकी आत्मा की खुराक होती है पूजा अर्चना, भक्ति, भजन, उपासना, साधना, आराधना। तो इन विषयों पर आप सोचने का प्रयास कीजिए और वहाँ जाकर इन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बाकी दुनिया में आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस विषय पे सोचना छोड़ दीजिए। आपको एक दिन का समय मिल रहा है, एक महीने का समय मिल रहा है, एक हफ्ते का समय मिल रहा है, आप उनसे सीखिए जो विदेश से लोग आए हैं। क्या विदेशी लोग इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? नहीं। वो आए हैं कि कितना एक एक सेकंड का लाभ वो ले पाए। एक एक सेकंड उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं और वो चाहते हैं कि जितने समय वो यहाँ रहें उतने समय एक एक सेकंड का वो लाभ ले सके। लाभ किस प्रकार से? ध्यान साधना पूजा पाठ करके। और आपका ये वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, तो इससे भटककर आप कुछ और कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो दूर देश से आकर भी हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, हमारे अध्यात्म को
जीवन का आधार समझ रहे हैं, हमारे धर्म को वो अपना जीने का आधार समझ रहे हैं, लाभ पाने का आधार समझ रहे हैं। तो इनसे भी कुछ सीखिए। आप लोगों को हमेशा इन बातों को समझाना पड़ता है। हमारी युवा हर बार इस चीज़ से चूक जाती है। हमारी युवाओं को समझना होगा कि केवल धर्म धर्म बोलने से आप धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। धर्म का पालन करने के लिए आपको अपने आचरण से कार्य करने पड़ेंगे। आपका आचरण ही दर्शाता है कि आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने सनातनी हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं। केवल मुख से बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। आप सब वहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात पर विचार कीजिए कि ये समय क्यों मिला है, ये समय क्यों आया है, वहाँ पर इतने साधु संत क्यों आए हैं, इतने नागा साधु क्यों आए हैं, वहाँ पर इतनी धर्म चर्चाएं क्यों आ रहे हैं, वहाँ इतने धार्मिक लोग क्यों आए हैं, इसका महत्व क्या है, 144 साल बाद ये संयोग क्यों मिला है और हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों को मिलाने के बाद आप ये भी सोचिए कि आपको क्या करना है। तो इन बातों पर आप विचार कीजिए। किसी भी प्रकार से अपने आप को इस समय से वंचित मत कीजिए और इस समय का लाभ पाने से अपने आप को कोसों दूर मत रखिए। आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए और वहाँ पर रहकर वहाँ के लाभ पाने के बारे में सोचिए। आपको हजारों मोनालिसा देखने को मिल जाएंगी, परंतु सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वो आपको इस समय की दिव्य बेला का लाभ उठाना है। इस दिव्य बेला का लाभ उठाइए, इस दिव्य समय का आप उपयोग कीजिए और इसमें जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। जैसे ही आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ स्वतः ही धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। आपको किसी चीज़ की अभिलाषा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस समय का लाभ उठाइए और अपने आप को बिल्कुल भगवान को समर्पित कर दीजिए और इस दिव्य वेला में जो कुछ भी आपको अनुभव प्राप्त करने हैं वो आपको शांति में ही प्राप्त होंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे तभी आपको अनुभव मिलते हैं। आप यूं ही उच्छृंखल की तरह जब इधर उधर भटकते फिरेंगे तो कोई अनुभव आपको प्राप्त नहीं होगा। अनुभव प्राप्त करना है तो ध्यान में बैठना पड़ेगा, साधना में बैठनी पड़ेगी, आपको एकांत में बैठना पड़ेगा। पूरी भौतिक दुनिया से दूर होकर आपको केवल संगम का ध्यान करना होगा। वहाँ पर दिव्य चेतनाओं को महसूस करना होगा। फिर जाकर आपको कितना लाभ मिलेगा इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, कृपया जागरूक हों और वास्तविकता को समझें। काल्पनिक दुनिया से दूर रहें। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। काल्पनिक दुनिया क्षणिक होती है, उसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए वास्तविक जो आपके सामने है वो है महाकुंभ का दिव्य वेला, उसका लाभ उठाइए। और जो काल्पनिक है वो है मोनालिसा, वो आज है कल चली जाएंगी, आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कृपया अपने ध्यान को सही जगह केंद्रित कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को यही समझाना चाहती थी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।